देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर एक वीडियो हम लोगों के हाथ लगी है जो आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे यह हादसा घटा था। यह वीडियो एक पर्यटक के मोबाइल के द्वारा ही खींचा गया है। उसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से यह घटना घटी है और उसके बाद ट्रॉली के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। आप खुद भी देखें कि कैसे घटा था यह हादसा। इस घटना के बाद रोपवे पर जा रही सभी ट्रॉलियां जहां थी वहीं की वहीं अटक गई। 2500 स्क्वायर फीट के ऊपर सारी ट्रॉलियां अटकने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इतने बड़े हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 10 अप्रैल को यह घटना घटी और उसी दिन इस दुर्घटना में सुमति देवी घायल हुई और अस्पताल में जाकर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 11 अप्रैल को भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के संयुक्त बचाव ऑपरेशन में दुमका के सरैया हाट के कतनी गांव के रोजगार सेवक राकेश मंडल के खाई में गिरने से जान चली गई। वहीं दूसरे दिन देवघर के राम मंदिर रोड की शोभा देवी के शरीर पर बंधा केबल ट्रॉली में फंसने से टूट गया, उसकी भी खाई में गिरने से मौत हो गई। अरे साला तार निकल गया। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी 50 घंटे तक यह ऑपरेशन चलाया गया और वायुसेना, थल सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों ने 46 लोगों को मौत के मुंह से निकाला। हालांकि 3 लोगों की इस पूरे घटना में जान चली गई। इस पूरी घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी नज़र बनाए हुए थे। उनकी ओर से इस हादसे की सूचना मिलते ही सरकार की ओर से सभी टीमों को बचाव कार्य में लगा दिया गया था। हालांकि इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले के जांच के आदेश सरकार को दिए हैं। सरकार ने भी इस जांच के आदेश को स्वीकार किया है और सभी मृतकों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे देने की बात भी कही है। हालांकि इस पूरे घटना में रोपवे का संचालन कर रही कंपनी की लापरवाही भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद उसकी मरम्मत सही ढंग से नहीं की गई थी, जिसके कारण यह हादसा घटा है। आपको बता दें कि त्रिकुट रोपवे की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। इसकी अधिकतम ऊंचाई 2470 फीट है और रोपवे की लंबाई 2512 फीट है। आपको बता दें कि वर्ष 2009 में जब इस रोपवे का उद्घाटन हुआ था तो उस दिन भी 4 घंटे तक ट्रॉली बीच रास्ते में ही फंसी हुई थी। उसके बाद 2014 में भी 1.5 घंटे तक यह ट्रॉली फंसी रही। इस पूरे मामले में ज़्यादा लापरवाही रोपवे चलाने वाली कंपनी की है या फिर राज्य सरकार की, यह आपको तय करना है, क्योंकि इस रोपवे कंपनी का संचालन एक प्राइवेट कंपनी कर रही है, लेकिन उसके रखरखाव और मेंटेनेंस का खर्चा राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। ऐसा मामला पूरे राज्य में कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। अगर आज भी सरकार नहीं चेतती है तो उसके बाद और भी कई जगहों पर घटनाएं घटने की खबरें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।